हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम आइगन वैल्यू पता करेंगे जे स्क्वायर के लिए, जे प्लस के लिए, जे माइनस के लिए और जे जेड के लिए। और इनके लिए जो अलग अलग इक्वेशन आएगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन की हेल्प से हम इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तो लैडर ऑपरेटर मान लिया। लैडर ऑपरेटर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही जो दो लैडर ऑपरेटर हमने लिए हैं वो कैसे हैं, नॉन हार्मिशियन ऑपरेटर है। अब हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है इसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। मान लिया हमारे पास एक ए ऑपरेटर है, इस ए ऑपरेटर का अगर मैं डैगर कर दूँ तो वो इक्वल आएगा किसके, ए ऑपरेटर के इक्वल आएगा। अब डैगर का मतलब क्या होता है, डैगर का मतलब होता है पहले तो मैं इस ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूं और फिर इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो उसको हम बोलते हैं ए डैगर। ठीक है। तो हमने जो दो लैडर ऑपरेटर लिए हैं वो क्या है, एक जे प्लस है और दूसरा जे माइनस है। जे प्लस की वैल्यू क्या है अपने पास, जे एक्स प्लस आइटा जे वाई, और दूसरा जे माइनस की वैल्यू क्या है, जे एक्स माइनस आइटा जे वाई। ठीक है, एक में प्लस है, जे प्लस में प्लस है बीच में, जे माइनस में माइनस है। तो सबसे पहले हम जो जे प्लस है और जो जे माइनस है इसका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। जे प्लस का वैल्यू क्या है, जे एक्स प्लस आइटा जे वाई, और जे माइनस की वैल्यू क्या है, जे एक्स माइनस आइटा जे वाई। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, जे एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, पहले जे एक्स के साथ, फिर जे एक्स की मल्टीप्लाई माइनस जे वाई के साथ, फिर आइटा जे वाई की मल्टीप्लाई जे एक्स के साथ, फिर आइटा जे वाई की मल्टीप्लाई आइटा जे वाई के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले जे एक्स की करवाएंगे, जे एक्स की करवाएंगे तो यह आ जाएगा अपने पास जे एक्स स्क्वेयर, और फिर माइनस आइटा बाहर, और जे वाई की, जे एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो यह आ जाएगा जे एक्स जे वाई, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो आइटा जे वाई जे एक्स, और ये आ जाएगा माइनस 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 आइटा, हाँ ये आ जाएगा आइटा स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर माइनस वन तो ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा जे वाई स्क्वेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जे एक्स स्क्वेयर और प्लस जे वाई स्क्वेयर, इनको तो हमने एक साथ लिख लिया। और ये वाली जो टर्म है, ये जो दो टर्म है इनमें से आइटा कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस आइटा कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आइटा हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आ जाएगा जे एक्स जे वाई माइनस जे वाई जे एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। अब इनकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो जे स्क्वेयर होता है, जे स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर प्लस जे जेड स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर की, तो ये जे जेड स्क्वेयर उस तरफ चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जे स्क्वेयर माइनस जे जेड स्क्वेयर इक्वल टू जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर की जगह ये वाली टर्म पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, जे स्क्वेयर माइनस जे जेड स्क्वेयर, और माइनस, अब ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, ये इसका कम्यूटेशन रिलेशन बन जाएगा जे एक्स और जे वाई का। ठीक है। आइटा बाहर एज इट इज रहेगा तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस आइटा जे एक्स और जे वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो जे एक्स और जे वाई है इसकी वैल्यू रख देंगे। जे एक्स और जे वाई की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स वाई जेड, तो पहले जे है और फिर वाई है, मतलब साइक्लिक चल रहा है ये। ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स भी है इसमें और वाई भी है, तो क्या बच गया जेड, तो ये आ जाएगा आइटा एच कट जे जेड। ठीक है। और माइनस आइटा बाहर ऑलरेडी है, और जे स्क्वेयर माइनस जे जेड स्क्वेयर, आइटा के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या जाएगा आइटा स्क्वेयर, और माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा जे स्क्वेयर माइनस जे जेड स्क्वेयर प्लस एच कट जे जेड। अब ये जो वैल्यू आई है अपने पास क्या आई है, इसको एक बार आगे लिख लेते हैं। हमने जब जे प्लस और जे माइनस, जे प्लस और जे माइनस की जब मल्टीप्लिकेशन करवाई तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है जे स्क्वेयर माइनस जे जेड स्क्वेयर प्लस एच कट जे जेड, ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है। सिमिलर जब हम जे माइनस का और जे प्लस का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ऐसा ही आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, जे स्क्वेयर
माइनस जे जेड स्क्वायर माइनस एच कट जे जेड आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है इन दोनों रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे। उसके बाद हम जो जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है वो पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द ऑपरेटर जे स्क्वायर इज, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, जे स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यूज की थी जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर प्लस जे जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो जे स्क्वायर है वो कम्यूट करेगा किसके साथ, ये जो जे स्क्वायर है ये कम्यूट करेगा किसके साथ, जे एक्स के साथ, जे वाई के साथ और जे जेड के साथ। कम्यूट करने का मतलब क्या है, अगर मैं जे स्क्वायर और जे एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जे स्क्वायर का जे वाई के साथ भी 0 आएगा, जे स्क्वायर का जे जेड के साथ भी 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने मान लिया हमारे पास एक स्टेट है, स्टेट क्या मान ली जे, एक सेकेंड, ये जे एम हमने एक स्टेट मान ली और इस जे एम स्टेट को हम ऑपरेट कर रहे हैं किसके ऊपर, जे स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करेंगे पहले तो, और बाद में इसको जे जेड के स्क्वायर जे जेड के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो जब इस स्टेट को जे स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा तो ये हमें क्या देगा, जे स्क्वायर जे इंटू एम। इस स्टेट को जब जे स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा तो ये हमें दे रहा है जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये आइगन वैल्यू आ जाएगी अपने पास किसकी, जे स्क्वायर की। और सिमिलर इस स्टेट को जब जे जेड के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा, जे जेड को जब इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा तो ये हमें दे देगा एम एच कट और साथ में ये स्टेट जे और एम। सिमिलर यहाँ पे भी हमें यही स्टेट मिलेगी साथ में जे और एम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो आइगन वैल्यू निकाल ली, पहला तो जे स्क्वायर के लिए निकाल लिया, दूसरा जे जेड के लिए निकाल लिया। जे स्क्वायर के लिए क्या आया है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर और साथ में ये जो स्टेट है जे इंटू एम। ठीक है, ये वैल्यू आई है अपने पास किसकी, जे स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब ये जो आइगन वैल्यू आई है जे स्क्वायर की, इसका हम यूज करते हैं जब हम जे स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर वो आप देखना चाहते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जे स्क्वायर और जे जेड इन दोनों का आइगन वैल्यू निकाल लिया, आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाल लिया। अब रहता किसका है, जे प्लस का रहता है और जो दूसरा रहता है जे माइनस का। इन दोनों का जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो सब करेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट सेक्शन के अंदर हमने जे स्क्वायर और जे जेड की आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाल ली थी। इस सेक्शन में हम जे प्लस और जे माइनस की आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हमने दो ऑपरेटर मान लिए, एक जे प्लस ऑपरेटर और एक जे माइनस ऑपरेटर। जब जे प्लस ऑपरेटर को जे एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, सी प्लस जे इंटू एम प्लस 1 कैट नोटेशन के अंदर। और जे माइनस को जब जे एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, सी माइनस और जे इंटू एम माइनस 1। ठीक है, अगर आपको जे प्लस और जे माइनस की आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालनी है तो ये आपको दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो जो अब ये है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका बोथ साइड में एडजॉइंट कर दूंगा। एडजॉइंट इन द सेंस इसका डैगर कर दूंगा। डैगर का मतलब क्या होता है, मान लिया हम ए का डैगर करें, ए का डैगर का मतलब क्या है, पहले तो हम ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, इसको हम बोलते हैं डैगर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कैट नोटेशन है। अगर मैं कैट नोटेशन का डैगर करूँ, कैट नोटेशन इन द सेंस ये हमारे पास जे एम स्टेट है कैट नोटेशन के अंदर, अगर मैं इसका डैगर कर दूँ तो डैगर करूँगा तो ये जो कैट नोटेशन है वो ब्रा नोटेशन के अंदर चेंज हो जाएगी और जो जे प्लस है वो जे माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का डैगर कर दिया या एडजॉइंट कर दिया बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, जो जे प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जे माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये स्टेट है कैट नोटेशन की जो स्टेट है वो ब्रा नोटेशन के अंदर चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो सी प्लस है, इस सी प्लस का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। सी प्लस एज इट इज़ रहेगा। जो कैट नोटेशन है वो किसके अंदर, ब्रा नोटेशन के अंदर चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 3 अब आई है, इन दोनों का अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट कर दूं, स्केलर प्रोडक्ट करने का मतलब अगर इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी, ये यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इसके इक्वेशन नंबर 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी। एक सी प्लस यहाँ पे है, दूसरा सी प्लस यहाँ पे है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में ये स्टेट हमने इस तरफ लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली जो स्टेट है
इसकी जो वैल्यू हो वो 1 हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मलाइज कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। या फिर इसका रीज़न ये बोल सकते हैं यहाँ जे और एम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो ये 1 होने के बाद ये वाली जो है हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया, जो सी प्लस है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जे माइनस पहले आएगा और जे प्लस बाद में आएगा। तो लास्ट सेक्शन के अंदर हमने जे माइनस और जे प्लस की वैल्यू निकाली थी, तो अब यहाँ पे जे माइनस और जे प्लस की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास ये आई थी, तो इन दोनों के बीच में हमें ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ जाएगा जे स्क्वायर माइनस जे जेड स्क्वायर माइनस एच कट जे जेड, और जो स्टेट है वो यहाँ पे एज इट इज़, और इक्वल टू में जो सी प्लस का स्क्वायर है वो भी एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जे स्क्वायर के लिए ये स्टेट अलग से लिख लेंगे, जे जेड के लिए अलग से लिख लेंगे, और जे जेड स्क्वायर के लिए यहाँ पे अलग से और जे जेड के लिए यहाँ पे अलग से। तो सबसे पहले जे स्क्वायर के लिए लिखेंगे, तो जे स्क्वायर को तो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा ये, और ये वाली स्टेट दोनों को अलग लिख लिया। माइनस जे जेड स्क्वायर के लिए हमने अलग लिख लिया, माइनस एच कट बाहर रखा, और जे जेड के लिए हमने यहाँ पे अलग से लिख लिया। इक्वल टू में हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल टू में जो सी प्लस का स्क्वायर है ये एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने पीछे वाले सेक्शन के अंदर जे स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी और जे जेड की हमने वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो जे स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ये हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे। हाँ, हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो जे स्क्वायर है इसको बाहर निकाल लिया, और इसकी जो वैल्यू थी वैल्यू जो पीछे वाले सेक्शन में हमने निकाली थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। सेम एज इट इज जो जे जेड स्क्वायर है इसकी भी हमने वैल्यू निकाली थी एम एच कट, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर ये स्टेट रह जाएगी हमारे पास। तो हमने यहाँ पे यही किया है, यहाँ पे जे स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये स्टेट को अलग से लिख लिया, यहाँ पे जो जे जेड था उसकी वैल्यू पुट कर दी, स्टेट को अलग से लिख लिया, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे जे जेड है और बाहर एक एच कट है। जे जेड की जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली थी, एम एच कट, और एक एच कट बाहर है तो क्या हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में सी प्लस का स्क्वायर एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्टेट है ये जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है उसको फॉलो करेगी, ये 1 हो जाएगा, ये वाला भी अपने पास 1 देगा, और ये वाली टर्म भी हमें कितना 1 देगी। ठीक है, बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख ली पूरी। यहाँ पे क्या बचा, ये वाली स्टेट, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इन तीनों के अंदर से एच कट स्क्वायर कॉमन है, एच कट स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, जे इंटू जे प्लस 1, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम हमने यहाँ पे लिख लिया, इक्वल टू में जो सी प्लस का स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा। अब जे स्क्वायर को यहाँ को पे एज इट इज़ रखते हैं, ये वाली स्टेट भी यहाँ पे एज इट इज़। अब इन दोनों में से माइनस एम हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस एम कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे एम बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, इक्वल टू में सी प्लस का स्क्वायर एज इट इज़। अब अगर ये स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये कंप्लीट की कंप्लीट जो इक्वेशन है वो किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी, तो हमने इसको रूट में लिख दिया। अब जो सी प्लस है, सी प्लस की वैल्यू क्या थी अपने पास, सी प्लस की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से मिली है, सी प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जे प्लस और जे एम स्टेट इसके जगह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो ये हमारे पास जे प्लस की आइगन वैल्यू इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद जे माइनस की आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाले तो हमें फिर से यही 2 इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका एडजॉइंट करना पड़ेगा। एडजॉइंट इन द सेंस इसका हमें डैगर करना पड़ेगा बोथ साइड इस टाइप से। जब इसका डैगर करेंगे तो जो कैट स्टेट है वो ब्रा के अंदर चेंज हो जाएगी, और इस तरफ भी जो कैट स्टेट है वो ब्रा स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी, ब्रा नोटेशन में चेंज हो जाएगी। तो जो इक्वेशन आएगी उसका 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी जे प्लस और जे माइनस की, वो हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, और पुट करने के बाद सिमिलर ये का ये स्टेप है, और यहाँ पर हमें जे माइनस की वैल्यू मिल जाएगी। जे माइनस की वैल्यू क्या मिलेगी, बिल्कुल ये कि ये मिलेगी, बस थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होगा, क्या आ जाएगा, जे इंटू जे प्लस 1 और यहाँ पे माइनस एम माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा। ये हमें जे माइनस की आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल जाएगी। तो जे प्लस और जे माइनस की आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये 2 इक्वेशन याद होनी चाहिए। इन 2 इक्वेशन अगर याद है तो इनका पहले तो हम एडजॉइंट करेंगे या डैगर करेंगे, और जो डैगर करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको जिस इक्वेशन का डैगर किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका, या फिर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे उसका, और स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास जे प्लस और जे माइनस की आइगन वैल्यू इक्वेशन आ जाएंगी।